चीन ने डरते डरते किया दावा, भारत ने बना लिए 14,000 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें। दोस्तों, जैसे हमारे मिलिट्री थिंक टैंक दुनिया भर में हो रहे युद्धों का विश्लेषण करके अपनी डिफेंस ताकत को मजबूत कर रहे हैं, वैसे ही चीन की थिंक टैंक ब्रह्मोस के डर के साए में जी रही है। जी हां दोस्तों, चीन के थिंक टैंक ने दावा किया है कि भारत के पास 14,000 से भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन मैं चीन के थिंक टैंक से एक बात कहना चाहूंगा, अरे भाई, अगर ब्रह्मोस से इतना ही डर लग रहा है तो भारत से उलझना बंद कर दो। हमारी जमीन जो तुमने कब्जा कर रखी है उसे छोड़ दो और अरुणाचल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखो। हम 14,000 ब्रह्मोस बनाएं या 14 लाख, इससे तुम्हें प्यार से पेश आना सीखना होगा। हमारे यह ब्रह्मोस यूं ही शांति से रहेंगे, लेकिन जब तुम अपनी चालाक निगाह से देखोगे तभी यह ब्रह्मोस तुम्हारे इलाज के लिए बाहर आएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में भारत ने जिस तरह डिफेंस सेक्टर में कदम उठाए हैं वह वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 5 सालों की बात करें तो भारत ने जो रक्षा क्षेत्र में काम किया है वह शायद पिछले 10 से 15 सालों में भी नहीं हुआ। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे भारत ने अपनी रणनीति बदली है, कैसे उसने अपनी ताकत बढ़ाई है और क्यों आज भारत का मुख्य फोकस चीन पर है। शुरुआत में भारत का ध्यान मुख्य रूप से पाकिस्तान पर था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही हमारे खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया था। चाहे वह 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध, इन सभी युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। लेकिन पाकिस्तान की ओर से खतरा हमेशा बना रहा। यह खतरा आतंकवाद और सीमा पार से हमलों के रूप में हमेशा सामने आता रहा। पाकिस्तान अपनी नीतियों और कूटनीति से हमें उकता रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। हमारी नजर अब पाकिस्तान से हटकर चीन की ओर है। इसका कारण बहुत सीधा है। पाकिस्तान को 4 बार युद्ध में हराने के बाद हमारी सेना और देश दोनों ही यह समझ चुके हैं कि पाकिस्तान से हमें उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि इसे हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी आपसे कमजोर है और जब भी आप उससे भिड़ हैं आप उसे हर बार मात दे देते हैं। वह हमेशा कोई ना कोई नई चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह आपकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। वहीं दूसरा पड़ोसी आपसे बड़ा और ताकतवर है। वह हर समय आपको चुनौती देने के लिए तैयार रहता है और वह आपकी हर चाल का जवाब देने की तैयारी में रहता है। अब बताइए, आप किस पर ज्यादा ध्यान देंगे? जाहिर है उस पड़ोसी पर जो आपसे बड़ा और ताकतवर है, क्योंकि वही असली खतरा है। ठीक यही स्थिति भारत और चीन के बीच भी है। पाकिस्तान से निपटना अब भारत के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं और हमारी सेना उसे हर बार मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। लेकिन चीन एक बड़ी ताकत है। उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी कूटनीतिक चालें भारत के लिए एक चुनौती बन गई है। यही कारण है कि भारत ने अब अपनी पूरी ऊर्जा चीन के खिलाफ तैयारी करने में लगा दी है। चीन के साथ भारत की तनातनी कोई नई बात नहीं है। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुका है, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक कड़वी याद के रूप में दर्ज है। लेकिन उसके बाद से भारत ने अपनी सेना और डिफेंस सेक्टर में काफी सुधार किए हैं। अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। आज हम चीन से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको याद होगा, पिछले कुछ सालों में चीन के साथ भारत का विवाद बार बार सामने आया है, खासकर 2020 में, जब लद्दाख में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद से भारत ने चीन को लेकर अपनी रणनीति और अधिक सख्त कर दी है। अब यहां एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए कि आप एक बॉर्डर पर रहते हैं और आपके पड़ोसी हमेशा आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उस बॉर्डर पर एक मजबूत दीवार बनाएंगे, वहां अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात करेंगे
और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका पड़ोसी आपकी जमीन पर दोबारा कब्जा न कर सके। यही भारत भी कर रहा है। भारत ने अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, जहां चीन के साथ विवाद की स्थिति बनी रहती है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं और सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। यह सब इसलिए ताकि चीन को यह साफ संदेश मिल सके कि भारत अब कमजोर नहीं है। अब बात करते हैं मैन मुद्दे की, यानी भारत के सबसे बड़े हथियारों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल की। हाल ही में चीन के थिंक टैंक की ओर से यह बयान आया कि भारत के पास 14,000 के करीब ब्रह्मोस मिसाइलें हैं और यही वजह है कि भारत चीन को आंख दिखाता रहता है। इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस के साथ मिलकर विकसित किया है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी स्पीड लगभग 3 मैक है, यानी कि यह आवाज की गति से 3 गुना तेज है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे जमीन, पानी और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल इतनी घातक है कि अगर इसे चीन की ओर दागा जाए तो चीन के पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। चीन के पास इस वक्त ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक सके। यही वजह है कि चीन भारत से डरता है। भारत ने ब्रह्मोस का निर्माण तेज कर दिया है और अब यह मिसाइल भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में ऑपरेशनल हो चुकी है। चीनी थिंक टैंक ने तेजस MK2 और सुखोई 30 MKI पर भी चिंता जताई है। दरअसल भारत तेजस मार्क 2 को तो विकसित कर ही रहा है, साथ ही सुखोई 30 MKI को पहले से और ज्यादा खतरनाक बनाने पर जोर दे रहा है। अगर आप मेरे नियमित दर्शक हैं तो आपने सुखोई के इस अपग्रेड पर वीडियो देखा होगा। खैर, बेचारे चीनी थिंक टैंक जिस बात से चिंतित हैं वह यह है कि तेजस मार्केट भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड AL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह विमान 4.5 जनरेशन का है, यानी यह अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन क्या होते हैं। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। हर पीढ़ी के लड़ाकू विमान में नई नई तकनीकें जोड़ी जाती हैं। जैसे पहले के विमानों में केवल एक बेसिक इंजन और मशीन गन हुआ करती थी, लेकिन आज के विमानों में स्टेल्थ फीचर्स होते हैं जिनसे वे रडार पर नहीं दिखते। इसके अलावा यह विमानों में सेंसर्स लगे होते हैं जो दुश्मन के विमानों को दूर से ही पहचान लेते हैं। तेजस मार्केट में ऐसी कई नई तकनीकें जोड़ी जा रही हैं जो इसे और भी घातक बनाएंगी। यह विमान मिराज और जगवार जैसे पुराने विमानों को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा MCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5th जनरेशन का विमान होगा। यह पूरी तरह से स्टेल्थ होगा, यानी कि इसे रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। वैसे आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।